सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे जो रेगुलर बेसिस पे इसी चैनल पर मेरे लेक्चर्स देखते हैं। जो नहीं जानते, मेरा नाम सुखदेव है एंड मैं इसी राइजर्स एकेडमी पर ही आपको केमिस्ट्री कवर कराता हूँ। आज कुछ अलग करने का दिमाग में आया था। ठीक है, लेक्चर्स तो हम रोज़ बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वन थिंग इज़ कि आपका जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो आप इससे पहले कि आप लोग बोलें कि बार बार स्क्रिप्ट की तरफ क्यों देख रहे हो, मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। मैं जस्ट अपने टेबल की तरफ देख रहा हूँ एंड ये चीज़ मैंने एडिटिंग के टाइम पे नोटिस की है। बाकी किसी सीन में ये सब चीज़ें नहीं है। आप इस समय पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है, उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए देयर आर मल्टीपल वीडियोस। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जाओ, ढेर सारा, ठीक है, ये टिप है, वो टिप है, ठीक है, ये ट्रिक लगा लो, वो ट्रिक लगा लो, ठीक है। मैं आज आपके सामने अपनी कहानी रखता हूँ, ठीक है। और आप, क्योंकि जिस फेज़ में अभी आप हो, ठीक है, स्कूल टाइम की इस फेज़ में से कभी मैं भी निकला था, ठीक है। मैंने भी अपनी 11th में पीसी भी रखी थी बड़े शौक से, ठीक है। एंड केमिस्ट्री का पहला धक्का लगा था मुझे, ठीक है। आयरॉनिकली आज केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में ऊपर वाले की दया से ग्रेजुएशन में जाके इतना इंटरेस्ट बन गया, ठीक है, कि अब मैं इवन जो मेरे सब्जेक्ट मुझे पसंद था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, स्कूल टाइम पे मुझे बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद थी। और दिमाग में भी क्लियर था कि हाँ भाई, मुझे टीचर बनना है तो बायोलॉजी का ही बनना है, ठीक है। बट धीरे धीरे करके मेरा जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट होने लग गया, ठीक है। और वो इंटरेस्ट कैसे शिफ्ट हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था मेरे क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने अपनी क्लास ट्वेल्थ में 92 मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है। एंड ये कोई मतलब बहुत कह लो कि तीर मारने वाली बात नहीं है कि हाँ जी 92 आए थे, लेकिन किस पॉइंट से उठ के मेरे 92 मार्क्स आए थे वो आपको मैं आज की स्टोरी में कवर करूँगा। तो कहानी शुरू होती है क्लास 11th से, ठीक है। मैंने 10th के बाद पीसी भी रखी थी, मैं मेडिकल वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था दैट वाज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हुई ये चीज़ थी कि बायोलॉजी की वजह से ही मैं मेडिकल लाइन में आया था, ठीक है। मुझे बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी किसी टाइम पे, ठीक है। लेकिन जो मेरे बाकी दो सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, ये मेरे अच्छे नहीं थे, ठीक है। फिजिक्स मैं स्कूल लेवल तक अच्छी कर लेता था, लेकिन इफ़ यू से कि हाँ भाई कॉम्पिटेटिव का क्वेश्चन उठाओ तो वो नहीं होता था मेरे से, ठीक है। क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ करता था कि पेपर जो था वो ऑलमोस्ट सभी डेरिवेशंस आती थी, तो हम बैठ के डेरिवेशन रट जाते थे एंड अच्छे खासे मार्क्स ले आते थे फिजिक्स में। तो बायोलॉजी शॉर्ट जा रही थी, ठीक है, फिजिक्स बढ़िया जा रही थी। मेन इशू वॉज केमिस्ट्री, ठीक है। तो ना मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी एंड वहाँ से ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अच्छा मैं क्या करता हूँ, अपने ना दो सब्जेक्ट जो मेन है, ठीक है, तीन सब्जेक्ट्स मेन होते हैं ना, इसमें से दो को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है, और तीसरे वाले को वीक ही रहने देता हूँ, ठीक है। उस पर सिर्फ उतना ध्यान दूंगा कि हाँ भाई इसमें ठीक ठाक पास हो जाऊँ मैं, ठीक है। और वो ठीक ठाक पास वाला सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था, ठीक है। सबसे आयरॉनिकल चीज़ है ये, ठीक है, कि आज मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, किसी टाइम पे मेरे पास होने के लाले होते थे इस पे। ये तो हुआ क्या था कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ भाई ठीक है, हम दो सब्जेक्ट बढ़िया कर लेंगे और केमिस्ट्री को ऐसे ही छोड़ देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमारे स्कूल में ना ऐसे यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होते थे, ठीक है। बीच में मुझे कहते हैं 30 नंबर वाले टेस्ट, 20 नंबर वाले टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे सीधा हुए थे 11th क्लास में मिड सेमेस्टर एग्जाम, वो जो 70 मार्क्स वाले होते हैं। और मुझे डिटेल में याद है, मेरे 70 में से 28 नंबर थे, ठीक है, केमिस्ट्री में 70 में से 28 नंबर। उस समय कुछ 27 वाला पास होता है, ठीक है, तो मैं पॉइंट्स पे पास था, ठीक है, पॉइंटों पे पास था मैं। और वहाँ से हुआ कि यार नहीं, गलत हो गया, ठीक है। ये जितना जितना हम सोच रहे थे ये चीज़ उतनी आसान नहीं है, ठीक है। परसेंटेज की ऐसी तैसी तो हो ही गई थी। तो वहाँ से चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में आनी शुरू हुई यार कि भाई कैसे डील करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ना फिर सब्जेक्ट में मैंने जोर मारना शुरू किया। यहाँ से आपको मैं आपकी सबसे पहली गलती बताता हूँ, सब्जेक्ट में जोर ना देना। देखो, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री जो है वो प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। मैंने भी आपकी तरह बहुत हर जगह पे टिप्स ट्रिक्स वगैरह सब देखा था, ठीक है। बट द थिंग इज, जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं उतरोगे, ठीक है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है, तब तक जितने मर्जी दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, ठीक है, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, उसकी स्ट्रैटेजी देख लो, ये फॉलो कर लो, वो फॉलो कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सिर्फ वही है कि आप बस यहाँ बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि हाँ यार मुझे तो ना ये जंग में जीत लूंगा, ठीक है, ये जंग में जीत लूंगा, बस ये बोलते जा रहे हो आप, कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको उठ के काम करना पड़ेगा।
फिर यही थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से लड़ते लड़ते मेरा साल खत्म हुआ, ठीक है। साल की एंडिंग में जब हम पहुंचे थे तो मेरा कुछ 70 में से स्कोर जो था वो 40 रहा होगा, ठीक है। जो कि ठीक था, ठीक है, 70 के हिसाब से, क्योंकि मैं था उस टाइम पे एवरेज, ठीक है। तो उस हिसाब से ठीक था, लेकिन बहुत बढ़िया स्कोर नहीं था। यहाँ पर दूसरी गलती ये होती है कि आदमी सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। आपके आसपास का, आपके कंपटीशन का 80% बच्चा भी लोग ऐसा होगा जो कि ये 40 पे 50 पे सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। एक बात सिंपल सी याद रखो, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतने ज़्यादा आप गेन कर पाओगे, ठीक है। अगर आप सोच के ही 40 का बैठे हो, ठीक है, तो आप 30 पे आगे रुकोगे। फिर मैं क्लास 12th में आया था, एंड जब 12th क्लास में हम आते हैं ना, तो एक चीज़ समझ आती है कि जो 12th क्लास का करिकुलम है, जो 12th क्लास का सिलेबस है, वो आपके 11th से ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। रीज़न इज कि 12th क्लास के सभी चैप्टर्स, ठीक है, आपका सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर होते हैं, किसी आदमी का इंटरेस्ट बनाने के लिए 3 चैप्टर्स ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो मेरा जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पर आके शुरू हुआ था, ठीक है। बाकी 11th और 12th के करिकुलम में एक चीज़ का फ़र्क है कि जब आप 11th क्लास की ऑर्गेनिक देखते हैं, तो स्पेशली जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, स्कूल एग्ज़ाम्स में 11th क्लास की ऑर्गेनिक कुछ 20 या 21 नंबर के आसपास की होती है, लेकिन जब आप बोर्ड एग्ज़ाम की केमिस्ट्री भरते हो, तो बोर्ड एग्ज़ाम की केमिस्ट्री में आपका नियरली 50% जो काम है, ठीक है, इवन 50% से भी थोड़ा सा ज़्यादा, वो किसका रहता है, आपकी ऑर्गेनिक का रहता है, ठीक है। तो हमारे टाइम पे भी यही सेम चीज़ चल रही थी, आपके टाइम पे भी यही सेम चीज़ चल रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, फिर चाहे फिजिकल केमिस्ट्री आपको नहीं पसंद, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पसंद, उनमें इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड द ओनली थिंग इज कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर जिस मर्जी टाइप का क्वेश्चन आए, आप खुशी खुशी सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर बात आती है कि सर स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करें, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में मैं जो था, कुछ मतलब ज़्यादा कह लो कि घूमा नहीं, ठीक है। मेरे को मेरे टीचर ने सिर्फ एक बात बोली थी कि अगर तुम्हें 12th क्लास की केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो टीचर को पता होता है कि मेरा बेस शुरू से ख़राब है, तो उन्होंने मुझे सिंपल सी एक बात बोली कि अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें 12th क्लास की केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, तो सबसे पहले गो फॉर एनसीईआरटी, ठीक है। एक कह लो कि ट्रिक कह लो, इसको जो मर्जी कह लो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पिक एंड ड्रॉप क्वेश्चन होते हैं। पिक एंड ड्रॉप का क्वेश्चन मतलब यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन उठाया, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में पटक दिया, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन पेपर में फेंक दिया। ये चीज़ स्पेशली काम करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अभी रिसेंट ईयर्स में चलो उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करना शुरू किया है, लेकिन स्टिल अभी भी जो आपका 70 to 80% पेपर है, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, बिना स्टेटमेंट चेंज किए। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका गोल अच्छा स्कोर करना है केमिस्ट्री में, ठीक है, क्लास 12th की केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, भर भर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। और एनसीईआरटी खत्म करने के बाद किसी दूसरी बुक पे शिफ्ट करो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, देखो, आपको मैं दूसरी बुक पे शिफ्ट करने को इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को अगर आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री परस्यू करनी है, जैसे मैंने की, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन में अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आपके बेसिक्स उस लेवल तक के क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी करो, ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी करो। उसके बाद अगर टाइम बचे तो बाहरी बुक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, ठीक है। बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, मॉडर्न्स हैं, प्रदीप है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको जिसका भी कह लो कि क्वेश्चन बैंक सुटेबल लगता है, आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, वो आप पीवाईक्यूज की कोई भी बुक ले लो, अरिहंत वगैरह कुछ भी, ठीक है, ओसवाल, अरिहंत, एमटीजी, कुछ भी, ठीक है, इन सब के अंदर आप देखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी प्रिंट हो रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, स्कोर करना है तो एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करो। तो मैंने भी बस इतनी ही चीज़ें फॉलो की, ठीक है, जितनी मेरे टीचर ने मुझे बताई, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैंने भी बस इतनी चीज़ें फॉलो की। अपना बोर्ड एग्जाम का दिया मैंने, ठीक है, अपना एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया, ठीक है, आई वॉज शॉक्ड कि जिस आदमी के कभी 28 नंबर आया करते थे, आज उस आदमी के 100 में से 92 नंबर हैं, ठीक है, 92 मार्क्स थे मेरे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मेरे टीचर ने, मुझे याद है जिस दिन ना ऐसा था कि
रिजल्ट से अगले दिन हम मिठाइयाँ लेके गए थे अपने स्कूल में, ठीक है? तो टीचर ने पूरे नेक्स्ट बैच के आगे मुझे खड़ा किया एंड उनको बोला कि सुखदेव चलो बताओ इनको कि केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए। सो दैट वाज लाइक बढ़िया यार, मतलब जिस सब्जेक्ट में मैं भी खुद रोता होता था, आज मैम ने बोल दिया कि चलो ये बताओ सबको कि कैसे वो सब्जेक्ट पास होता है, ठीक है? तो बस इतनी सी चीज़ें फॉलो करो, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये इसका कोई दो राय नहीं है, ठीक है? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको हाथों से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? आप बैठ के 20 जगह स्ट्रैटेजीज देख लो, 20 जगह टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, नहीं होना है, ठीक है? जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक फल की अपेक्षा मत रखो, ठीक है? ये बस मैं लास्ट लाइन यहाँ पर बोलना चाहूँगा। बाकी आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स हमारे बीच में थोड़े से रुके हुए हैं, मैं 2-4 दिनों से काफ़ी बिजी था, ठीक है? वो मैं जल्दी 17 तारीख के बाद कंटिन्यू कर दूंगा।